नमस्कार, आ जाओ भाई आ जाओ। मुकेश चौधरी और कमेंट एक सागे चटक मटक के पाँव लागू बोला यार एक सागे। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैमरा उनसे लगा दियोगे आज? पहली लगा दियो। हाँ नमस्ते, चटक मटक के बाद में लाग ली। जय माता जी की ऑन द स्पेसिफिक डे। राम 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 राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत और जय गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, जाम्बो जी। हाँ बुद्ध शरणम गच्छामि सारा ले लिया, ठीक है। अब बोलो। हाँ जी, लव यू, राम राम, गुड इवनिंग। चलो, राजस्थान की हिस्ट्री के 2-4 टॉपिक बचे हुए थे। इंडियन हिस्ट्री तो शुरू करेंगे वापस 6 तारीख से, ठीक है। और पुराने बैच के इंडियन हिस्ट्री के 2 टॉपिक बचे, नए वालों के तो चल रहे हैं, अभी टाइम ही नहीं हुआ, धीरे धीरे हो जाएंगे सारे टॉपिक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज क्रांतिकारी एक टॉपिक है जिसे मैंने प्रजामंडल में करा दिया, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अलग से करवा दो इसको, तो अलग से करवा देते हैं क्योंकि ये कई एग्जामों के अंदर ये टॉपिक है, स्पेशल लगता है बहुत सारे एग्जामों में, और यहाँ से प्रश्न लगभग पुटअप होता ही होता है। इसीलिए आज स्पेशल टॉपिक करवा देता हूं मैं आपको, क्या? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया वही क्रांतिकारी है। परिणाम फेंकू बाद में फेंक दियो, विजय लक्ष्मीर जो भी है, रतनगढ़ से गुरुदेव, ठीक है। पढ़ लेते हैं, अब एक एक चीज पढ़ते हैं। देखिए 3 या 4 दिन में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। देखिए सबसे पहले हम उस क्रांतिकारी को पढ़ेंगे जो सबसे पहले शहीद हुआ था, उसका नाम है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया। वैसे बाठिया, वैसे बीकानेर। बाठिया क्या होती है पता है क्या आपको? बाठिया टाबरों वे बाणियों, बाठिया भवन है, जैसे हमारे तारानगर में एक बाठिया भवन, यानी बणिये होते हैं ये जाति से। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कुछ किताबें 1792 में लिखते, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक में मैंने 1793 देखा है, तो एक ही बात है। इनका जन्म 1793 में हुआ। कहां पर? बीकानेर के अंदर। सेठ थे। राम राम। इनकलाब जिंदाबाद का क्या मतलब है? इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति, ठीक है, क्रांति। हाँ, अटक्यो के अटक्यो रे बपोरे ओड़ी है। हाँ, पहली बार क्लास में कमेंट चले ना रही सी तो कोई बात नहीं, बफरिंग आ रही है इसी तो कोई बात नहीं है, रुक गयो वीडियो। अरे वीडियो रुक रही है, देखियो है। अरे बफरिंग को क्या बोल रहे हैं टाबर? बफरिंग बफरिंग मैसेज आ रही है, देखो दानी बफरिंग आ रही है। आ रही है कि बफरिंग नहीं? सब आ रही है, कमेंट तो आ रही है। रिफ्रेश करो दिखानी। रिफ्रेश का मतलब खोल के वापस खोल लो, या उसको वैसे कर दो। अटक रहा है, हैं? कौन अटक रहे हो भाई? रिफ्रेश कर लो। हाँ, अब क्या इनके पिताजी का कारोबार ग्वालियर में थे। ग्वालियर के सिंधिया जी महाराज ने इनको रहने की इजाजत दे दी। कहां? ग्वालियर में। तो बाद में ये कहां चले गए थे? ग्वालियर में। और पैसे वाले थे। आपने 20 सारा आदमी बोले सेठ, कह रहे हो तो गांव को सेठ है, तो वहां पर लोग इन्हें कहने लगे ग्वालियर नगर है सेठ, ठीक है। सर रीड लेवल फेस्ट, बिल्कुल रीड लेवल फेस्ट में एक आपके एक स्पेशल टॉपिक लगता है महान विभूति। रीड लेवल फेस्ट में उस महान विभूति में पूरा इतिहास ही आ जाता है। अब कहते हैं ना इतिहास में ये नहीं है हमारे, उसने सिर्फ लिखा महान विभूति रीड लेवल फेस्ट में। अब बताइए, महान विभूति में सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, सारे राजा आ गए। आप कौन से राजा के लिए कहोगे ये महान नहीं था? तो पूरी हिस्ट्री ही आ गई, एक शब्द में पूरी हिस्ट्री आ गई। चलो अटक रहे, रिफ्रेश मार ले हो जैसी। तो ग्वालियर नगर सेठ कहने लगे। अब क्या हुआ? सेठिया जी का जन्म 1793, 1857 की क्रांति के समय इनकी उम्र क्या हो गई? 7 3 10 की बिंदी हाथ भाई, 1 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, उम्र काट नहीं आ पाना,
उम्र क्या काटूं, अच्छा बिया कटाई 1857 माइनस 93 कितनी वेरिटा ब्रो, ये बता दियो रे 7 कितनी आ गई, 7 4 हो गया, 15 9 10 11 12 13 14 15 1 6 64 साल, यानी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो हथियार तो नहीं उठा सकते, लेकिन हथियार उठाने वालों की सहायता तो कर ही सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार किया। इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्हें खजाने के मैन अध्यक्ष बनाया हुआ था, इन्होंने खजाना खोल दिया और लक्ष्मीबाई को क्या किया, धन दे दिया, आर्थिक सहायता कर दी। और आर्थिक सहायता करने वाले को बच्चों भामाशाह बोलते हैं। दान किया है क्या कभी, दान बढ़िए लोग 1791 में जन्म, हाँ कुछ किताबों में 1791 लिखे, कुछ किताबों में 93 लिखा हुआ है। तो माध्यम अधीनस्थ बोर्ड की एक किताब, सॉरी मानव संसाधन मंत्रालय की एक किताब में 93 लिखा हुआ, क्योंकि इनका फिर प्रमाणिकता तो नहीं बोल सकते, आपने किसी गाइड में पढ़ लिया होगा, तो गाइड में 91 लिखा मिलता है, तो मैंने उसके आधार पर आपको 93 बता दिया, ठीक है। भामाशाह वो होता है जो दान करता है। पहला भामाशाह जिसके नाम पे भामाशाह शब्द चला वो भामाशाह थे महाराणा प्रताप वाले भामाशाह। उसके बाद में ये दूसरे भामाशाह है, तो आप इन्हें सेकंड भामाशाह भी कह सकते हो, आप इन्हें 1857 की क्रांति के भामाशाह भी कह सकते हो, सशस्त्र क्रांति के भी भामाशाह है, और ये भी भामाशाह, ये 1857 की क्रांति के भामाशाह है। ग्राम सेवक में है क्या, ग्राम सेवक में तो सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनको कर लिया गिरफ्तार, केस चला, दोहरा केस चला इन पर। वो 2 आरोप लाग रहे था, एक आरोप तो वो लाग रहे लक्ष्मीबाई की सहायता की, दूसरा आरोप लाग रहे क्रांतिकारियों की सहायता की। भाटिया जी बोले बावड़ी बात ना करो, मैं कोई गलत नहीं हूं। लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, इसका मतलब लक्ष्मीबाई हमारी क्या हो गई, महारानी हो गई, और महारानी के लिए मैंने धन दिया, ये मेरा राजधर्म था। नंबर 2, क्रांतिकारियों का सहयोग करना भी मेरा सही था, क्यों, क्योंकि तुम हमारे देश के दुश्मन हो, और दुश्मनों के विरुद्ध कार्य करना कोई भी देशद्रोह नहीं होता। भाटिया जी को भयंकर यातनाएं दी गई, जैसे उनको मुर्गा बनाना, इनके पुत्र को ही इनके सामने 8 वर्ष का पुत्र था, तोप के ऊपर बैठा के उड़ा दिया था। इन्हें ग्वालियर पेड़ के नीचे फांसी दी गई। इनके परिवार के एक सदस्य ने बताया कि भाटिया जी को फांसी दी गई तो पहली बार जब फांसी दी रस्सी टूट गई, दूसरी बार जब फांसी दी पेड़ की टहनी टूट गई, तब कहते कहीं और मार के इनको फिर लटकाया गया। 3 दिन तक सब वहीं लटका रहा कि लोगों के बीच में क्षोभ पैदा रहे। और सेठी भाटिया जी जो है राजस्थान के 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले फर्स्ट व्यक्ति है। और भारत में क्रांति में सबसे पहले शहीद कौन हुआ था, मंगल पांडे, इसीलिए भाटिया जी को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। 22 जून 1858 में इनको फांसी दी थी। समझ गया बात, ये पीएसटीसी सेंटर दूर आ गया तो जानो पड़ेगा यार, दूर आ गया तो के बात है, पेपर देना है तो है। हाँ अटक अटक के चाल रहे यार, कोई नहीं अपलोड सही हो जाएगा। अटक अटक के क्या चाल रहे, कुमारी कुमारी। सबसे पहले हम उस क्रांतिकारी का जिक्र करेंगे जो सबसे पहले शहीद हुआ, अमरचंद भाटिया। भाटिया बीकानेर से है, 1793 में जन्म है, फिर ग्वालियर चले गए, ग्वालियर नगर सेठ कहलाते हैं। लक्ष्मीबाई की सहायता की, अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी, इनके उपनाम है भामाशाह सेकंड। 1857 की क्रांति के भामाशाह, राजस्थान के मंगल पांडे, ग्वालियर नगर सेठ। बताओ के को नहीं याद हुआ था, कौन सा टॉपिक है नीतू जानी? ये टॉपिक है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, ठीक है। दोबारा बताओ गुरुजी, ए कोमल सिंह दोबारा क्या बताऊं तो जारी तो बात ही भाटिया की। हाँ फोन में देखते आंखों में दर्द होता है। देखो राहुल चौधरी, ये अपना एक तरीका होता है, अगर आप ऑनलाइन ज्यादा यूज करते हो तो उसका तरीका दूसरा अपनाओ। जहां जैसे अगर आप सोकर ऐसे देख रहे हो तो आपके पीछे बल्ब होना चाहिए, इससे आपकी आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हो ऑनलाइन में तो फिर मोबाइल के जस्ट ऊपर वो लाइट आती है एक ऐसे, वो लाइट का फोकस इस हिसाब से होना चाहिए कि उस मोबाइल का फोकस आपकी आंखों पे ना पड़े। यानी आप बैठे उससे नीचे वो लाइट लगती है ना, कई बार फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो लाइट लेके आओ ताकि आपकी आंखों का बचाव हो सके। वरना अगर आप कुछ नहीं कमरे में सीधे आप मोबाइल से देख रहे हो, आपकी आंखें खराब हो जाएगी। या तो आप जहां देख रहे हो उसके जस्ट पीछे बल्ब होना चाहिए ताकि आंखों पे इफेक्ट ना पड़े। कभी भी लाइट बंद करके मोबाइल नाइट में नहीं चलाना।
मोबाइल लाइट ऑन होनी चाहिए ताकि आपकी आंखों पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मोबाइल का। ठीक है, हो गया याद ये? सर जयपुर में आश्रम खोलो, नाम होना तारनगर खोला। कैमरा सही करो, कैमरा सही है, ऊपर जा रही है, कैमरा सही है एकदम, ये तो ही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, चल नेक्स्ट। नेक्स्ट बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी है अर्जुन लाल सेठी। ये बड़े खतरनाक है भाई, अर्जुन लाल सेठी। सेठी भी के एक तरीकों बाणिया ही तो वे सेठी, सेठू सेठी बन गयो। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जयपुर के जैन परिवार में। कब? 1880। उस समय इन्होंने इलाहाबाद से बीए कर ली। भाई उस समय बीए करनो टाबरो बहुत बड़ी बात होया कर। मेरे याद है 10 साल पहले हमारे गांव में कोई बीए ग्रेड हुई को नहीं। गांव में कोई लेटर आता तो गांव में कोई एक आधो आदमी पढ़े हो तो और भी कर लीजिए लेटर पढ़ाएगा। हेस्ट स्ट्रीम कहाँ है? हेस्ट स्ट्रीम कहाँ है? है? बी टाइम बीए करता ही सीधो ही ऑफर आयो कठे को चोमू बोले रहा चोमू को जिलाधीश बना दिया। बड्डो सार को पता है डाबरो। बोले रहा चोमू को जिलाधीश बना दिया, बीए करेडो पढ़ो लिखे। सेठी जी बोला ना, सेठी अगर नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को बाहर को निकालेगा। भाई मैं जब जॉब करने लग जाऊंगा तो अंग्रेज आंगे को चौकुन रखेगो, फिर तो हम नहीं करेंगे। ये डायलॉग बड़ा फेमस हुआ, सेठी अगर नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। किसने कहा था? अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। बाद में अब इनके कई काम है क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी है और आदमी जो जन जागृति लाभ वो हमेशा पढ़े लिखे आदमी लिया। इंगी बजाऊ अन बोले जयपुर में जन जागृति के जनक, जयपुर में जन जागृति के जनक। राजस्थान के दधीची, दधीची वो था जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया था, हड्डियों का दान किया था ना दधीची ने। इंद्र की वज्र जो है वो दधीची की हड्डियों से बना हुआ है। हाँ, तो इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? दधीची भी कहा जाता है। राजस्थान का लोकमान्य ये कहा था रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी का जिक्र हम कहां करते हैं? किसान आंदोलन में करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखो। अब इनके 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्य है, तीनों से बार बार प्रश्न आता है। नंबर पहला काम, जैन शिक्षा प्रचारक समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है टाबरो। कब खुली थी? 1905 में। कहां? जयपुर में। बाद में 1907 में इसे ले गए थे अजमेर, फिर 1908 में वापस जयपुर ले आए थे इस संस्था का। अब नाम देखो इसका क्या है। इस संस्था का नाम दे रखा है जैन शिक्षा प्रचारक समिति। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति का मुख्य कार्य क्या है, तो जगह नया नया जीके पढ़ना वाला नया नया छोरा पाटे नहीं बह करिए कि जैन धर्म का प्रचार करना, ना मुना ना। इसका कार्य जैन धर्म का प्रचार करना कतई नहीं था। यह तो सिर्फ अंग्रेजों को कंफ्यूज करने के लिए था। इस संस्था का मुख्य कार्य जैन धर्म का प्रचार करना नहीं था। इसका मुख्य कार्य था क्रांतिकारी तैयार करना। यानी टाबरो क्रांतिकारी एक फैक्ट्री होया करती, सारा क्रांतिकारी अठ्यो ही निकला। अब मैन जो को टीचर हो वो हो विष्णु दत्त। याद रहा, हाँ 1905 है। 7 में इसे ट्रांसफर कर दिया था कहां? अजमेर के अंदर। बहुत बच्चों बहुत पढ़ा के जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से। फिर 1908 में वापस जैन वर्धन पाठशाला नाम से वापस से जयपुर ले आए थे। सर इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है कि नहीं? ये राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट है। राजस्थान हिस्ट्री में 2-3 टॉपिक रह गए थे तो वो पहले बैच के भी बचे हुए थे, तो इसलिए उनको साथ में आपको करवा देते हैं। हाँ, हथियार बनाता, हथियार चलाना सिखाता, गोली बारूद वगैरह। एक बार प्रश्न आया था कि हार्डिंग पर जो बम फेंका था जोरावर सिंह बार्ट, जोरावर सिंह बार्ट ने बम बनाने की कला कहां से सीखी थी? इस प्रश्न का संबंध यहां से था। आहा, काजोल के काजोल है पुरानी बेंच का अब एक्टिव होया दिखे। हाँ, आज कई दिन जोड़े है नहीं बान। हाँ,
पिंकी राठौड़ के कह विष्णु दत्त, हाँ विष्णु दत्त। नई बुक राजस्थानी इतिहास दिनेश कुमार गुज्जर, ये टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बहुत मैटर जोड़ रहे हैं, पुराने वाले में बहुत जोड़ा है। हाँ ठीक है काजोल जी, पढ़ाई करो अब। हाँ थारो लगभग पूरा हो गया, और यहाँ स्किन की रह तो ही रहे, एक दो टॉपिक रह ही जाए कि इनकी कालो दाग रह ही जाए गठन गठे, बाकी पढ़ाई करो। आपको दो दो तीन तीन चीजों का अब तो बस सिलेक्शन हुआ है, मिठाई लेके आओ जल्दी, कोई बात बनेगी। हाँ चलो चलो आगे चलता हूं। इनके 3 काम बड़े फेमस है, एक काम तो हो गया। फिर क्या किया, इसी संस्था के निर्देशन में एक महत्वपूर्ण काम हुआ, हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड, हार्डिंग बम कांड 1912। राजधानी चेंज हुई 1911 में। राजधानी चेंज के उपलक्ष्य में हार्डिंग ने क्या किया, एक जुलूस निकाला। आपने जच्चे कौन जुलूस जालस, तो फिर हार्डिंग बम कांड बिया तो महत्वपूर्ण भूमिका इंडियन हिस्ट्री में तो कहते हैं कि इससे महत्वपूर्ण योगदान रास बिहारी बोस का था, लेकिन वास्तविक रूप से माना जाता है कि रास बिहारी बोस ने नहीं फेंका था, यह बम फेंका था जोरावर सिंह बारठ ने। केसरी सिंह जी बारठ के छोटे भाई जोरावर सिंह बारठ, और जोरावर सिंह बारठ का भतीजा भी साथ में था, प्रताप सिंह बारठ। चांदनी चौक के पीएनबी बैंक के मारवाड़ पुस्तकालय ऊपर हार्डिंग पर फेंक दियो बम 23 दिसंबर 1912। वाह कितो रट राखिए, बिल्कुल 23 दिसंबर 1912 ओले। ठीक है, अब भाई इंगमा ए तो फरार हो गया, लेकिन कई और पकड़ी जिया, जी हाँ मोती चंद, फांसी दे दी थी इस मोती चंद को। विष्णु दत्त को आजीवन कारावास हुआ, और सेठी जी ने का सबूत कौन मिला, कौन मिला सेठी जी। हाँ देखो लोगों पढ़ लो, टाइम खराब मत करो। एक काजोल तू ज्ञान ना दे, पढ़ाई कर ले, तू ना करे कर अक्षय टेपन रहे वो है तो पुरानिया आ गया आज। अब एक्टिव है बान बेरो बढ़िया, कई दिनों क्लास लागी नहीं आगी। हाँ मुकेश जाट के भारतीय इतिहास कुछ टॉपिक नहीं करवाए पहले बेंच में, मुगल प्रशासन सहित 3-4 टॉपिक। मुगल प्रशासन कौन करवाया, चलो इम करवाइड अपलोड कर दिया ले। बाकी तो यहाँ तो देखो कोई अंत को नहीं थे, कह दिया भारतीय इतिहास में विजयनगर को साम्राज्य कौन करवाए, और ऐसे कोई अंत नहीं है। बाकी प्रशासन की बात है तो प्रशासन करवाना है तो करवा देंगे, वैसे करवाया हुआ है वो डलवा देंगे। हाँ संस्कृत के 2 टॉपिक, हाँ संस्कृत का 2 टॉपिक रह रहे हैं भाई, या तो 6 से या फिर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आपके संस्कृत के 2 टॉपिक बचे हुए, एक छंद बचा है, एक समास बचा है, बिल्कुल हो जाए, चिंता ना करो, करवा देंगे। ठीक है, और इतिहास को यहाँ तो फिर 3-4 टॉपिक तो नहीं रहना चाहिए यारो, लगभग हो गया मेरे हिसाब को। फिर भी कोई रह गयो तो करवा देंगे, भी रह गयो तो यहाँ रही जाए किनकी करवा देंगे, अगर कोई रह भी गए तो। हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में नीतू नीतू क्या लाग रहे, पुणे नीतू। हाँ संस्कृत के 2 टॉपिक बचे हैं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, वो करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे। आपका बचा है समास और छंद, मैं करवा दूंगा, जल्द ही करवा देंगे। अब नए बैच लेने जा रहे हैं तो आपका करवा देंगे, चिंता मत करो, लाइव करवाना मुझे जाट, चलो देख लेंगे, करवा देंगे। ठीक है, अब की बार जब करवाएंगे ना तब आपको भी करवा देंगे। बाकी दूसरे तीसरे बैच का तो मुगल प्रशासन करवा दिया था, आपका रह गया फिर। चलो मुगल वैसे ये कह रहे हो अपने देव, मारी भी सुन लियो कदी, थारी सुना यारो और सुना कि नहीं। चलो अब शिकायत चालू होगी। अच्छा दिल्ली पुलिस में लगा दी है क्लास, बावड़ा हो के करा, तो दिल्ली पुलिस में नहीं है ये। हाँ रुक जाओ जालिमो, विक्रम शर्मा अब शिकायत ना करो, ध्यान भटकाने वाले शांति बनाए रखे। अरे अब बोड़ा आ गया तो वह पुरानिया में थारा सीनियर है, थोड़ो सो धीरजाई रखो, थार 2-3 टॉपिक बचे हैं, मैं ध्यान में अभी चालू करवा दूंगा। ठीक है पिंकी राठौड़ सर, हाँ हाँ पढ़ लो। अब सेठी जी इंगमा बच गया, लेकिन गठन गठे तो फिर पंगा तो पड़ांगा। अब के क्रांतिकारी टावरो रिपिया चाहिए, रिपिया की कन साधु महात्मा कन संता कन। अब एक बड़ो हत्याकांड जकन बोले आरा हत्याकांड। आरा पड़ता है निमाज बिहार के अंदर, मुगल सराय के अंदर। अठेगो एक संत ने लुटने 3-4-5 आदमी बेचा, छिन्ना जपटी में संत साहब टपक गया। लाद्यो संत कन की हाथ को की कौन लाद्यो, ये थोड़ा सा ही पड़िया, बीती दूर गया भी लुटावाटी करी, लाद्यो की हाथ को नहीं। इंगमा भी सेठी जी ने बिना मतलब गिरफ्तार कर लिया, सबूत कौन मिला,
लेकिन सेठी जी ने बिना मुकदमों चलाए गिरफ्तार कर लिया। फिर जयपुर के महाराजा के आदेश पे सेठी जी को भेज दिया, कहां? वेलूर। वेलूर, वेलूर कहां पड़ता है? तमिलनाडु। यहां इन्होंने कैदियों के खराब व्यवहार की वजह से, हाँ आरा बिहार में पड़ता है, खराब व्यवहार की वजह से 70 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। फिर जब सबको रिहा किया गया तो उनको भी कर दिया गया। अब जब वहां से छुटके आ रहे थे तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक बोला, ओहो सेठी जी आ रहा, पढ़ा लिखा विद्वान आंधी, स्वागत करो, जबरदस्त स्वागत। फिर पूछा बारदोली, बारदोली कहां पड़ता है? गुजरात में। बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल करियो आंगो, जबरदस्त स्वागत, खतरनाक स्वागत। और इंगे बाद में फिर सेठी जी कौन सी जगह आ गया? इंगे बाद में सेठी जी ने अपनी कर्म भूमि कहां बना ली? अजमेर। और अजमेर में आके इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? करीम खां। कुछ जगह ऐसा आता है कि ये मुसलमान बन गए थे, कहते हैं कि लंबे समय तक जेल में रहे तो इनकी समाज में का रेपुटेशन उस समय के हिसाब से हो सकता है कि मैं तो नहीं दिया कि जेल काटेड़ी है तरीका, इसलिए ये परेशान हो गए थे। कुछ कई जगह आता है कि इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, तो चलो जो भी हो, यहां पर रह के अपना खर्चा पानी के लिए इन्होंने क्या किया? अजमेर दरगाह में मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाने लगे। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 से भागे आशफाक उल्लाह को सेठी जी ने शरण दी थी। सेठी जी ने पुस्तक लिखी थी शूद्र मुक्ति, मदन पराजय, और यहीं पर सेठी जी की मृत्यु हुई और फिर सेठी जी को दफना दिया गया। यानी कुछ कहते हैं मुसलमान समझ के लोगों ने दफना दिया, कुछ कहते हैं मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। चलो जो भी हो, का जो रिश्ता मत बनाओ, और करो क्यों है? सुभाष चंद्र बोस करवा दिया। हाँ देखिए, अरे यहाँ भारत में 500 क्रांतिकारी है बेटी, आपको मरवा होगा कि या तो हाँ चलो। और इनकी मृत्यु पर सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था कि सेठी जी भारत मां के सच्चे सपूत थे। अपने दीपक की लो से पूरे हिंदुस्तान को जगमगाया, आज स्वयं बुझ गई। ठीक है कि अब नाम पकड़ रहा के सामंती व्यवस्था, बैर, अरे टोपी का यहाँ कोई अंत को नहीं है, कोई अंत नहीं है। यहाँ तो प्रतापगढ़ को इतिहास है, मारचूर को इतिहास है, तारनर को इतिहास है, कितो कराऊंगा है, यहाँ कोई अंत को नहीं है। टावरो आगे चलो। हाँ दोबारा रिपीट मारता हूं। अर्जुनलाल सेठी, जन्म जयपुर के जैन परिवार ने, बीए कर ली, जिलाधीश का पद मिला। सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, ये कह के नौकरी ठुकरा दी। फिर एक सोसाइटी की स्थापना की, जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 में। इसका मुख्य कार्य क्रांतिकारी तैयार करना। फिर हार्डिंग पर बम फेंका, उसमें सेठी जी का था बम, जोरावर सिंह बार्ट ने फेंका था, जो इन्हीं के स्कूल का एक स्टूडेंट माना जाता है। इसके बाद में फिर इन्होंने निमाज हत्याकांड में इन्हें जेल हुई 5 साल की, बेलूर जेल में भेजा। वहां से छुटके आने के बाद अजमेर रहने लगे और अजमेर में अरबी फारसी पढ़ाने लगे, यही दफना दिया गया। ये हिंदू मुस्लिम समन्वय क्रांतिकारी राजस्थान के दधीची है और जन जागृति के जनक है। ठीक है, अपलोड होएगो। हाँ बोलो, आगे चालूं। एक और बता दी फिर को, तो एक क्रांतिकारी, 3 तो पढ़ा रोज। चलो नेक्स्ट क्रांतिकारी छोटा सा है, ज्यादा डिटेल नहीं है, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म भी कहां है? जोबनेर, जयपुर के अंदर 1899 जयपुर। प्रजामंडल में इनका जिक्र हुआ, प्रजामंडल की स्थापना की, वो बातें मैं प्रजामंडल में बता चुका हूं, इसलिए यहां नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रजामंडल में इन्होंने एक समझौता किया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942। इस समझौते के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। यानी किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? जयपुर, क्योंकि कहां के हैं शास्त्री जी? जयपुर के हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच? जयपुर सरकार व शास्त्री जी, या फिर आप कह सकते हो जयपुर व मिर्जा इस्माइल के बीच में। ठीक है, इन्होंने एक गीत लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमोहु नमः। यो पूछे भाई, प्रलय प्रतीक्षा नमोहु नमः।
इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रलय है, प्रतीक्षा, नमोहो नमः है। क्या बात हुई? प्रलय है। अरे दिल्ली पुलिस में क्या मिल लगा दिया क्लास लगा दी, बता के टापर को। प्रलय है, प्रतीक्षा, नमोहो नमः। मिर्जा इस्माइल कह सकते हो, मुकेश जाट, या फिर जयपुर सरकार कह सकते हो, मान सिंह सेकंड भी कह सकते हो आप। हाँ, प्रलय है, प्रतीक्षा, नमोहो नमः। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा, प्रलय है, प्रतीक्षा, नमोहो नमः। क्या इनका एक गीत है। बाद में इन्होंने ये चले गए थे निवाई टोंक में, वहां इन्होंने स्थापना की शांताबाई जीवन कुटीर की। इनकी पुत्री की वहां मृत्यु हो गई थी, पुत्री की याद में ये छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाने लगे और धीरे धीरे एक शांताबाई कुटीर की स्थापना हुई और बाद में इसे कहने लगे वनस्थली विद्यापीठ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, कई बार पूछा जा चुका है। वनस्पतली विद्यापीठ कहाँ है? निवाई टोंक। वनस्थली विद्यापीठ 1935 है, निवाई टोंक। वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक, वनस्थली विद्यापीठ बहुत बार एग्जाम में पूछा। फिर एकीकरण के समय चौथे चरण के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के तुरंत बाद मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जिन्हें शपथ मान सिंह सेकंड ने दिलाई। एकमात्र मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्हें शपथ राज प्रमुख ने दिलवाई, क्योंकि राज्यपाल की जगह पहले पद राज प्रमुख हुआ करता था। ठीक है ये। तो टाबरो आज 3 क्रांतिकारी हो गया। अब जल्दी से लिखो। पहला लिखो अमरचंद भाटिया। लिखो जन्म 1793 बीकानेर। ठीक है। उपनाम ग्वालियर नगर सेठ। राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे। भामाशाह सेकंड, 1857 की क्रांति का भामाशाह, क्रांति का भामाशाह। 1857 क्रांति में लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया। सहयोग किया। 22 जून 1858 ग्वालियर पेड़ के नीचे इन्हें फांसी दे दी, इन्हें फांसी दे दी। इंडियन हिस्ट्री की 6 से शुरू करें, राजस्थान हिस्ट्री 2-3 टॉपिक बचे, पहले बोल कराएंगे। अरे मुना, जल दर्पण अशोक बिश्नोई गुरुजी कह रहे थे, बता दिया। जल दर्पण में सिर्फ इतना ही होता है कि ये ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, वो चीज गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने बता दिया। हाँ, अब भैया आप पता नहीं, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं जल दर्पण के बारे में बता चुका हूं। अरे सोमवीर हुएगी अपलोड, चिंता ना कर। लिखो 2 नंबर अर्जुन लाल शेट्टी, जन्म 1880,
जयपुर जैन परिवार, जयपुर जैन परिवार। इलाहाबाद से बीए किया, बीए किया। चौमू के जिलाधीश का पद ये कहते हुए ठुकरा दिया कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, कौन निकालेगा। कौन निकालेगा। देखो उपनाम जयपुर जनजागृति के जन्म, जयपुर जनजागृति जनक राजस्थान दधीची, लोकमान्य तिलक, राम नारायण चौधरी ने कहा। ठीक है, हेडिंग डालो जैन शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर 1905। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर स्थानांतरण। देखो 1908 पुणे जैन वर्धन पाठशाला नाम से जयपुर स्थानांतरण। मुख्य कार्य क्रांतिकारी तैयार करना। अध्यापक विष्णु दत्त थे। विष्णु दत्त थे। ये लिखो हार्डिंग बम कांड 1912।
ये बम कांड सेठी जी के दिमाग की उपज थी। फिर लिखो आरा हत्याकांड, निमाज बिहार। ठीक है, देखो इसमें संत की हत्या में मोतीचंद को फांसी, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास, सेठी जी को 5 साल के लिए वेलूर तमिलनाडु भेजा। वहाँ 70 दिन भूख हड़ताल की। सेठी जी ने अंतिम समय अजमेर में करीम खां नाम से बिताया। यहाँ मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते थे। लिखो मेरठ षड्यंत्र केस के शौकत अली व काकोरी ट्रेन डकैती के आसफाक उल्लाह को शरण दी। वेलूर तमिलनाडु में, कर्नाटक वेलूर मद्रास में। मद्रास कहाँ है? वेलूर मद्रास है। मद्रास तमिलनाडु में ही तो है, कर्नाटक में थोड़ी है। मद्रास चेन्नई, कर्नाटक। मद्रास चेन्नई तमिलनाडु ही है शायद। सवा 5 आएगी भी ये क्लास। लिखो सेठी जी पुस्तकें। नंबर 1 शूद्र मुक्ति। नंबर 2 हो जाएगी परामर्श यज्ञ। नंबर 3 हो जाएगी मदन पराजय। सेठी जी मृत्यु पर सुंदरलाल बकुड़ा ने कहा,
सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा, सेठी जी भारत माँ के सच्चे सपूत, सच्चे सपूत थे, वह राजस्थान के भतीजे थे। बहुत लंबी लाइन है लेकिन शॉर्ट में समझ आना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 3 नंबर, हीरालाल शास्त्री, जन्म 1899, जोबनेर, जयपुर। ठीक है, इनका गीत लिखो, प्रलय, प्रतीक्षा, नमोह, नमः। आत्मकथा लिखो, प्रत्यक्ष, जीवन शास्त्र। इन्होंने शांताबाई जीवन कुटीर की संस्था की स्थापना की। वर्तमान में इसे वनस्थली विद्यापीठ कहाँ, निवाई टोंक कहा जाता। ये देखो, जेंटलमैन एग्रीमेंट, शास्त्री वर्सेस मिर्जा इस्माइल मद्दी, कब, 1942। इसके अनुसार जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, ठीक है। फिर लिखो, शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें शपथ राज प्रमुख मान सिंह ने दिलाई। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय।